हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो एम सीआरई का जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है 2025 वाला वो आ चुका है। 11/7/2025 को इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। इसके अंदर हम लोग फार्मासिस्ट का जो भी वैकेंसी रहेगा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, इसका एग्ज़ाम मोड कैसा रहेगा, एप्लीकेशन फ़ी कितना है, सिलेबस पैटर्न क्या रहेगा एंड इसका एप्लीकेशन कैसे करना है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो ये जो पीडीएफ है ये एमसीआरई का जो ऑफिशियल पीडीएफ मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो इस पीडीएफ के अंदर आप लोगों को सभी इंफॉर्मेशन एक साथ मिल जाएगा। देख ही सकते हो 11/7/2025 को इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस 12 तारीख से स्टार्ट हो चुका है एंड इसका जो लास्ट डेट है 31 जुलाई होने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम जो होगा वो सीबीटी बेस्ड अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से होने वाला है एंड इसका जो डेट होगा 25 और 26 के अंदर होने वाला है। ठीक है, ये एक टेंटेटिव डेट है, इसको इस डेट को चेंज भी हो सकता है। ठीक है, बट आप लोग मान के चलो आप लोगों के पास 1 महीने की टाइम है, उसके अंदर आप लोगों को प्रिपेयर करना है इस लेवल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सो आप लोग थोड़ा नीचे आओगे तो इसका जो पूरा जो क्वालिफिकेशन वगैरह है वो सब आप लोगों को मिल जाएगा। देख ही सकते हो इस एप्लीकेशन का जो फीस है वो पहले पिछले बार की तरफ ही 3000 रखा गया है। जनरल वालों एंड ओबीसी वालों के लिए 3000 एंड एसटी एससी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2400 रुपये रखा गया है। ठीक है, सो यहाँ पर सभी एलिजिबल है, देख ही सकते हो। एंड एग्ज़ाम डेट और जो सेंटर होगा वो 25 एंड 26 को एग्ज़ाम होगा और उससे 3-4 दिन पहले इसका जो आपको जो एग्ज़ाम सेंटर है वो लोग बता देंगे। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर में आप लोगों को ये टेस्ट देना होगा। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होगा। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को दो पार्ट में इसको डिवाइड करने वाला है फार्मासिस्ट लेवल एग्जाम के लिए। जैसे कि 100 क्वेश्चंस रहेगा, 400 मार्क्स का एग्जाम होगा, 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, इस 100 क्वेश्चन को वो लोग 5 कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। ईच पार्ट में 20 क्वेश्चंस रहेगा और 18 मिनट का आपको टाइम मिलेगा ये एवरी पार्ट को आप लोगों को करने के लिए। इस 100 एमसीक्यूज में से 80 क्वेश्चंस आपका सिलेबस में रहेगा और जनरल की फार्मेसी का जो भी सिलेबस है, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, केमिस्ट्री, कोग्नोसी, इसके अंदर रहेगा एंड 20 क्वेश्चन जो है वो रहेगा जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, रीजनिंग का क्वेश्चन। ठीक है, तो इधर ही ये मार्क कर देता हूँ 20 क्वेश्चन रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एंड बाकी जो 80 क्वेश्चंस रहेगा वो रहेगा आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप से, जो भी है, जो भी क्वेश्चंस वगैरह है वो रहेगा। ठीक है, सो इसका जो वैकेंसी है बहुत सारे सेंट्रल हॉस्पिटल में इसका वैकेंसी आया है। एम्स, ईएसआईसी और भी कुछ सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जहाँ पर इसका वैकेंसी आया है। लगभग लगभग 300 प्लस इसका वैकेंसी, 320 के आसपास इसका वैकेंसी होने वाला है, रहने वाला है। ठीक है, इसमें से एलोपैथी का 312 312 वैकेंसी है और होम्योपैथी का 3 वैकेंसी एंड अब अदर्स बाकी जो है वो आयुर्वेदा का होने वाला है। ठीक है, आप लोग अगर थोड़ा नीचे आओगे तो फिर इसका क्वालिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा इस पीडीएफ के अंदर ही। मैं दिखा देता हूँ फिर भी, ये देखिए। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो फार्मासिस्ट का जो भी क्वालिफिकेशन होने वाला है, कौन से जो इंस्टीट्यूट है जहाँ जहाँ पर आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है, यहाँ पे सब मेंशन कर दिया गया है। जैसे कि एम्स ऋषिकेश है, एम्स पाटना, एम्स भोपाल, जम्मू है, बहुत सारे ईएसआईसी है, ईएसआईसी बिहार, चंडीगढ़, ईएसआईसी दिल्ली, एनसीआर, जो भी है इस एग्ज़ाम में आपका रिक्रूटमेंट वहाँ पर होने वाला है। ठीक है, इसका जो क्वालिफिकेशन है वो भी एंड एज लिमिट वो भी मेंशन कर दिया गया है।
आपका जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन होने वाला है वो है डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड रजिस्टर फार्मासिस्ट होना चाहिए। ठीक है, आप अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी किए हो तो भी कुछ ऐसे पोस्ट है जहाँ पर आप लोग एलिजिबल हो, एंड आप रजिस्टर फार्मासिस्ट, ऑब्वियसली रजिस्टर फार्मासिस्ट होना चाहिए। एंड ईएसआईसी में जो है, ईएसआईसी के लिए यहाँ पर डिग्री इन फार्मेसी और बी फार्म की डिग्री एलिजिबल किया गया है। ठीक है, और कुछ कुछ ऐसे हॉस्पिटल भी है, ऐसे सेंट्रल हॉस्पिटल भी है जहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, तो वो सब आप लोग देख लेना। एंड यहाँ पर जो एज लिमिट है वो भी अच्छे से बताया गया है। ठीक है, कौन से एज लिमिट के अंदर आप लोग ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसका जो सैलरी है वो लेवल 5 का होने वाला है एसआईसी के लिए। ठीक है, और भी कुछ है, अगर यहाँ डिस्पेंसिंग अटेंडेंस एम्स पटना की बात करें तो इसका जो पे लेवल होने वाला है वो लेवल 4 का होने वाला है। ठीक है, एंड इसका जो वैकेंसी है, थोड़ा आप नीचे आओगे तो फिर इस पर आप देख सकते हो बहुत सारे वैकेंसी आए हैं, प्राय 320+। ठीक है, सो यहाँ पर एम्स ईएसआईसी उत्तराखंड से एम्स ऋषिकेश, एम्स पटना में, इस एम्स पटना में जो डिस्पेंसिंग अटेंडेंस का वैकेंसी है वो एक ही आया है। ठीक है, यहाँ पर जो एम्स दिल्ली है उसमें इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी आया है, प्राय 108 वैकेंसी उस वो लोग फिलअप करने वाले हैं। एम्स का इस बार थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी आया है, ईएसआईसी में थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी आया है, एम्स में लगभग लगभग 70 से 75 वैकेंसी आया है इस बार। ठीक है, ये लोग आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, मैं एक अप्रोक्स आपको बता देता हूँ। और भी यह बहुत सारे पोस्ट है जैसे कि कैशियर, चीफ, ठीक है, मैकेनिकल ऑपरेटर, लिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है, ऐसा बहुत सारे पोस्ट है। नर्सिंग का पोस्ट है कुछ। ठीक है, नर्सिंग वाले भी आप लोग इधर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो हम लोग डायटिशियन का भी पोस्ट है। ये जो पोस्ट है वो लोग आप थोड़ा ऊपर देख सकते हो, अगर आप लोग इस पीडीएफ के अंदर ऊपर आओगे तो फिर आप लोगों को मिल जाएगा। ये रहा। ऐसा तो थोड़ा ऊपर आओगे, ये रहा पोस्ट। ठीक है, अ, इधर इधर बहुत सारे जितने जितने पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हो वो भी मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजीज, ऑप्टोमेट्रीज, प्लम्बर, ये सब बहुत सारे पोस्ट हैं। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर फार्मेसी एग्जाम के लिए बात कर रहे हैं। सो इसका जो सिलेबस पैटर्न रहेगा वो पिछले बार की तरह सेम ही रहेगा। मैं एक आपको पुराना वाला एक सिलेबस आप लोगों को दिखा देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइप का ही क्वेश्चंस आने वाला है इस बार भी। मैंने एक जो सिलेबस पैटर्न है एक डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये एम्स एम्स जोधपुर जोधपुर ये जो सिलेबस है ये दे के रखे हुआ है। सो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, पिछले बार भी आया था, इस बार भी आने वाला है। सो उसको अच्छे से करना आप लोग। एम्स जैसे कि फार्मास्यूटिक्स में आप लोग साइज सेपरेशन, पैकेजिंग, मेट्रोलॉजी, डिस्टिलेशन, जो भी यूनिट सेपरेशन का जो भी पार्ट है, एक्सट्रैक्शन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ये सब आप लोगों को करना है अच्छे से। एंड ऑब्वियसली टैबलेट कैप्सूल इसको तो छोड़ने वाला है आप लोग है ही नहीं। ठीक है, ये इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है। एंड पिछले बार में फार्माकोलॉजी से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे, लेकिन जो एंजाइम के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, कौन से एंजाइम में कौन से ड्रग जो ब्रेकडाउन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, वो ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, और एन एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले एग्जाम में 2024 में आया था। तो उसको अच्छे से आप लोग कर लेना। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से भी कुछ क्वेश्चंस आया था पिछले बार में है। एंड है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में जो एब्रिविएशन है, ठीक है, उसका रिलेटेड क्वेश्चन आया था। क्लिनिकल फार्मेसी का कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आया था। फार्माकोलॉजी में अगर बात करूँ तो जनरल फार्माकोलॉजी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस था, जो पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइलिंग जो कर्व है उस कर्व के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आया था। ठीक है, पिछले बार में 2024 में। तो इस बार भी आप लोग मान सकते हो कि वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। कुछ नहीं होता है तो फिर जो भी एडवर्स इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट का जो चार्ट है उसको अच्छे से याद रखना। एंड कौन से ड्रग कौन से एंजाइम के थ्रू मेटाबोलाइज होता है वो अच्छे से याद रखना। ठीक है, बहुत
अगले बार पिछले साल बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आया था। ठीक है, तो ये सब होने वाला है। एंड थोड़ा जनरल नॉलेज भी इसमें ऐड करते हो। बेसिक मैथ आया था, बेसिक मैथ के कुछ लेवल 9 10 का जो मैथ होने वाला है, इंग्लिश होने वाला है, वो सब आया था पिछले बार में। ठीक है, सो अच्छे से वो सब देख लेना। सो अब अगर मेन क्वेश्चंस पे आते हैं कि इसका एप्लीकेशन हम लोगों को कैसे करना है। सो आप लोग नेट पे जाएंगे, एन एम सी आर ई रिक्रूटमेंट लिखेंगे। फिर जो पहले वाला लिंक है उस पर क्लिक करोगे। फिर यहाँ पर आने के बाद जो ये एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम सीआरई का जो पार्ट है उसको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर फिर से एक कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम का एक ड्राइव रहेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर लाइव एडवर्टाइजमेंट ये जो ऑप्शंस है वो आ जाएगा। व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। फिर अगर आप नए हो तो फिर आप लोग क्रिएट न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोग को लॉगिन करना है। ठीक है, इधर आप लोग ईमेल, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर को ठीक से फिलअप करना है एंड फुल नेम को, क्योंकि बाद में जाकर ये आप एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ध्यान से इसको फिलअप करना। और अगर आप लोग पहले वाले 2024 में एग्ज़ाम दे चुके हो तो फिर आपको अकाउंट क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग डायरेक्ट लॉगिन सेक्शन में आना है। लॉगिन सेक्शन के आने के बाद उसमें आप लोगों को फ़ोन नंबर और आपका जो पासवर्ड है उसको डालना है। फिर लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद ऐड न्यू एप्लीकेशन पे जाना है। फिर यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस को आप लोग फर्दर करना है। ठीक है, यहाँ पर पहले पोस्ट को सिलेक्ट करना है। सो आप लोग फार्मासिस्ट के लिए प्रिपेयर फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के लिए आप लोग इसको फिलअप करोगे तो फिर फार्मासिस्ट गेट टू डिस्पेंसिंग अटेंडेंस, ये जो पार्ट है इसको आप लोग क्लिक करोगे, एलोपैथी वाला। ठीक है ना, होम्योपैथी। अगर आप लोग होम्योपैथी करने वाले हो तो होम्योपैथी करना, आयुर्वेदिक करने वाले हो तो आयुर्वेदिक करना। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करोगे। फिर यहाँ पर देखोगे जो भी जितने भी पोस्ट है वो सब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पर क्या पोस्ट है, कितने पोस्ट है, ठीक है, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, इसको आप लोग फिर से एक बार देख लेना। पहले भी देख चुके होगे शायद वो जो नोटिफिकेशन है उसके तरफ से। फिर इस वाले सेक्शन को ध्यान से फिलअप करना, आपका एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है। अगर आपने डिप्लोमा किया है, इधर बेसिकली इधर ये सब ऑप्शंस है। ठीक है, यहाँ पे पहले है डिप्लोमा इन फार्मेसी किए हो एंड रजिस्टर फार्मासिस्ट हो। फिर है डिग्री इन फार्मेसी किए हो, उसके साथ साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस है एंड रजिस्टर फार्मासिस्ट हो। तीसरे वाले पे है डिप्लोमा इन फार्मेसी किए हो, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड रजिस्टर फार्मासिस्ट हो। थ्री है आपने मैट्रिक्स किया है एंड ट्रेन इन रजिस्टर कंपाउंडर्स कंपाउंडर्स एंड डिप्लोमा। ठीक है, ये सब है। एंड डिग्री इन फार्मेसी किए हो, सीनियर डिप्लोमा एंड 12 पास किए हो, डिप्लोमा इन किए हो एंड रजिस्टर फार्मेसी हो। ये सब है। इसको आपको अच्छे से सोच समझ के फिलअप करना है। ठीक है, इसके हिसाब से ही आपको पोस्ट मिलने वाला है। अगर आप लोग 12 पास हो एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी किए हो तो फिर आप लोग ये वाले ऑप्शंस एंड ये ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। अगर उसके साथ आपका जो भी एक्सपीरियंस है, 2 इयर्स का अगर एक्सपीरियंस है तो भी ये वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बी फार्म किए हुए हो तो फिर आप इधर अप्लाई करना, इधर क्लिक करना। एंड उसके साथ अगर आपका 1 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो फिर ये क्लिक करना एंड ये भी क्लिक कर लेना। ठीक है, ये जो बेसिकली ये डिग्री इन फार्मेसी ये जो पोस्ट है ना, वो ईएसआईसी के क्वालिफिकेशन के अंदर आता है। आप पूरे देख सकते हो, सेम बात लिखा गया है इधर भी। डिग्री इन फार्मेसी सेकेंडरी विद डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड रिकॉग्नाइज फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड क्वालिफाइड एज एंड रजिस्टर्ड एज ए फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत। ठीक है, तो ये वाले जो सेक्शंस है ये आप लोग अच्छे से फिलअप करना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही आपका जो जो भी आप एलिजिबल हो वो आने वाला है। ठीक है, जो भी हॉस्पिटल के लिए आप लोग एलिजिबल हो। ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो फिर आप तो बी फार्म ईएसआईसी के लिए एप्लीकेबल नहीं हो, तो फिर ये लोग की क्लिक मत करना। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के तहत क्लिक करना। ठीक है, फिर आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब फिलअप करना होता है। परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस क्या है होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाना है। ठीक है,
सो यहाँ पर अपलोड इमेज अपलोड करना है, कुछ आपका जो सिग्नेचर है एंड जो आपका फोटो है वो अपलोड करना होगा एंड पेमेंट को प्रोसीड करना होगा। पेमेंट मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जो पेमेंट होने वाला है वो जनरल वालों के लिए 3000 एंड जो ST SC OBC कैंडिडेट है उसके लिए 2400 रुपये होने वाला है। ठीक है। सो ये रहा आज का वीडियो। जो भी इंटरेस्टेड है इस एग्ज़ाम के लिए जल्दी से जल्दी फिलअप करो एंड जल्दी से जल्दी इसका जो प्रिपरेशन है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स को अच्छे से करना, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाला है एंड कुछ क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी जो एश्योरेंस के पार्ट है। ठीक है, डिप्लोमा वालों के लिए ये नए हैं। ठीक है, बट बी फार्म के लिए ये पुराना सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं। आप डिप्लोमा वाले हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो भी सब्जेक्ट है हॉस्पिटल फार्मेसी उसको अच्छे से करना। ठीक है।